अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले अगर हम हार मान ले रहे हैं तो हम सचमुच हार गए। लेकिन अपनी मंजिल के लिए जब जूझते हैं, बार बार गिरकर खड़े होते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद जब मंजिल मिलती है तो उसकी खुशी कई गुना होती है। इसलिए आपकी जीत या हार को कोई और तय नहीं कर सकता है, यह खुद आपके ऊपर निर्भर करता है। जीतने वाला खुद अपनी किस्मत बनाता है और कायर लोग किस्मत को दोषी मानते हैं। जीतने वाला कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं देता बल्कि जीतने के लिए मेहनत करता है। जिन लोगों पर शुरुआत में पूरी दुनिया हंसती है, बाद में वे लोग ऐतिहासिक सफलता पाते हैं। जीतने का असली मजा तब आता है जब संघर्ष बड़ा होता है। जीतने वाला कभी यह नहीं सोचता कि यह लोग क्या कहेंगे। जो जीतने वाला होता है वह हमेशा अपनी सोच को जीतने वाली रखता है। जीवन का एक वक्त हमेशा ऐसा भी होता है जहां आप या तो हार मान सकते हैं या अपने कदमों को आगे बढ़ा सकते हैं। जीत के विजय रथ पर सवार होने के लिए पहले पैदल एड़ियां रगड़कर संघर्ष करना पड़ता है। खेल को जीतना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, पर खेल जीतने के लिए खेल को सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। विनर हमेशा जीतने की जिद रखते हैं और वह जीतते भी हैं। हजार मुश्किलें भी नहीं रोक पाएंगी अगर जीतना आपकी जिद बन जाए। इंसानी सोच सिर्फ और सिर्फ जीत चाहती है, सीख नहीं जो हारने से मिलती है। महापुरुषों के जीवन को पढ़ने में मैंने पाया कि उन्होंने जो पहली जीत हासिल की थी वह खुद पर थी। उन सभी के साथ आत्मानुशासन पहले आया था। जीतने वाला समस्या का हल ढूंढता है और कायर लोग इससे दूर भागते हैं। समस्या का हाल जो निकालता है वही विनर बनता है। अगर हमें जीतना है तो हमें हार को अपमान की तरह नहीं अपितु सीख की तरह लेना प्रारंभ करना होगा। असफल व्यक्ति प्रयास करने के लिए अनुकूल स्थिति का इंतजार करता है, वहीं एक विजेता सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी प्रयास करने का एक अवसर नहीं जाने देता है। भगवान बुद्ध का यह विचार समस्याओं और परेशानियों के समाधान में साहसी बनने की प्रेरणा देता है और वे यह सिखाते हैं कि आपका मानसिक स्थिति और आपके विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हार कर भी वो हारते नहीं, जो हृदय के उत्साह को मारते नहीं। जीत उनकी निश्चित होती है जो मुसीबत से डरना जानते नहीं। तुझे दुश्मन को डरा कर दिखाना है, तुझे हारना नहीं हरा कर दिखाना है। जिंदगी में जीत की ऐसी आदत पड़े कि हौसलों से कुछ बड़ा कर दिखाना है। हमेशा जीतना भी ठीक नहीं है और हमेशा हारना भी ठीक नहीं है। जीत और हार दोनों में बैलेंस बना कर रखेंगे तो ही आप खुश रह पाएंगे। कोई भी इंसान हारने के लिए जन्म नहीं लेता है। खुद को साबित करें बिना डरे। आपको ताकत जीतने से नहीं मिलती बल्कि यह कठिनाई का सामना संघर्ष के साथ करने से आती है। आप जो कुछ भी करते हैं वह आपको अगले स्तर के लिए तैयार करता है। आपको हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर करना आता है, इसलिए हमें अपनी हार को भी जीत में बदलना आता है। आप हारते हैं या जीतते हैं यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान ले तो हार है, लेकिन ठान ले तो जीत होगी। जीवन एक दौड़ है, जीतता वो नहीं है जो तेज दौड़ता है, बल्कि विजेता वो है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। जब तक आप अपनी हार स्वीकार नहीं करते तब तक आपको कोई भी हरा नहीं सकता। खेल में हार जीत चलती है, पर अफसोस वो करते हैं जिनका खेल खत्म हो गया है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बुद्धिमान वो नहीं है जो हमेशा जीतता है, बल्कि बुद्धिमान वह है जो जानता है कि कहाँ हारना है।
हारना जरूरी है जब लड़ाई अपनों से हो, पर जीतना जरूरी है जब लड़ाई खुद से हो। अक्सर हम हार जाते हैं किसी को जिताने के खातिर, लेकिन इस हार में भी हमारी जीत छुपी होती है। यदि आप किसी को धोखा देकर जीत जाते हैं, तो यह आपकी जीत हार से भी कहीं ज्यादा बुरी होगी। जो आपकी खुशी के लिए हार मान ले, उससे आप कभी नहीं जीत सकते। हमेशा जीतना ही जरूरी नहीं, कुछ चीजें आपके हारने से बेहतर होती हैं। जीत की आदत भगवान बुद्ध के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण विषय है, जो हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की ओर बढ़ाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि दुख और संतोष के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहने की आदत डालनी चाहिए। इस उपदेश के माध्यम से वे हमें मानसिक मजबूती प्राप्त करने और जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बुद्ध के विचारों का पालन करके हम अपने आत्मसंवाद को बढ़ावा दे सकते हैं और जीत की आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। रिश्तों में हार जीत नहीं होती, खुद को हार कर ही रिश्ते जीते जाते हैं। खेल जीतना अच्छा है, लेकिन लोगों का दिल जीतना भी जरूरी है। जीत का मजा तब आता है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। लक्ष्य को हासिल करना हो तो खून में उबाल चाहिए। सफर की हर कठिनाई को दूर करने का जुनून चाहिए। जीत मिल जाएगी आपको एक दिन, बस इरादों में जीत के गूंज चाहिए। विजेता वो नहीं बनते जो कभी हारते नहीं हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार मानते नहीं हैं। कभी आप जीतते हैं और कभी कभी आप सीखते हैं। आप जब तक हार नहीं सकते जब तक आप हार मान ना लें। चैंपियंस वो नहीं होते जो हमेशा जीतते हैं, बल्कि वो होते हैं जो जीतने से भी ज्यादा इससे सीखना, महारत हासिल करने के रास्ते का हिस्सा है। भले ही तकलीफ हो बड़ी राह में, पर खुद से यह वादा रखें, हिम्मत रखें, मजबूत अपना इरादा रखें। मिले जाएगी जीत एक दिन, बस कोशिश से ज्यादा करें। हार के बाद ही जीत है। हार पर रोने के बजाय क्यों न जीतने के लिए फिर से कोशिश की जाए। आप हारे या जीते, उससे ज्यादा मायने रखता है कि आपने खेल कैसा खेला, आपने कितनी कोशिश की। भगवान बुद्ध के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीत की आदत हमारे आत्मसंवाद को मजबूत बनाने में मदद करती है। हमें अपने मनोबल को बनाए रखना चाहिए और हमें हालातों के साथ संघर्ष करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास को जारी रखना चाहिए। इस विचार को समझने के लिए हमें आत्मसंवाद को सुनने के लिए समय निकालना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संकल्पित रहना चाहिए। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को सफलता और संतोष से भर सकते हैं। भगवान बुद्ध के विचारों का पालन करने से हम अपने आत्मसंवाद को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, जो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारी मदद करती है। आप आलस्य एवं निर्भरता के साथ कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बुज़दिल ही अपने किस्मत को कोसता है। पैर न होने से नहीं, सोच से आदमी अपंग होता है। निश्चित जीत कायर को भी वीर बना देती है। अनिश्चित जीत ही वीर की परीक्षा लेती है। जो धैर्य रखकर कर्म करते हैं, उनकी मेहनत नहीं बेकार होगी। जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष है। कभी जीत तो कभी हार होगी। हमेशा जीतना भी ठीक नहीं है और हमेशा हारना भी ठीक नहीं है। जीत और हार दोनों में बैलेंस बना कर रखेंगे तो ही आप खुश रह पाएंगे। कोई भी इंसान हारने के लिए जन्म नहीं लेता है। खुद को साबित करें बिना डरे।
आपको ताकत जीतने से नहीं मिलती, बल्कि यह कठिनाई का सामना संघर्ष के साथ करने से आती है। आप जो कुछ भी करते हैं वह आपको अगले स्तर के लिए तैयार करता है। आपको हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर करना आता है, इसलिए हमें अपनी हार को भी जीत में बदलना आता है। आप हारते हैं या जीतते हैं, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान ले तो हार है, लेकिन ठान ले तो जीत होगी। जीवन एक दौड़ है, जीतता वो नहीं है जो तेज दौड़ता है, बल्कि विजेता वो है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। जब तक आप अपनी हार स्वीकार नहीं करते, तब तक आपको कोई भी हरा नहीं सकता। खेल में हार जीत चलती है, पर अफसोस वो करते हैं जिनका खेल खत्म हो गया है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बुद्धिमान वो नहीं है जो हमेशा जीतता है, बल्कि बुद्धिमान वह है जो जानता है कि कहाँ हारना है। हारना जरूरी है जब लड़ाई अपनों से हो, पर जीतना जरूरी है जब लड़ाई खुद से हो। अक्सर हम हार जाते हैं किसी को जिताने के खातिर, लेकिन इस हार में भी हमारी जीत छुपी होती है। यदि आप किसी को धोखा देकर जीत जाते हैं, तो यह आपकी जीत हार से भी कहीं ज्यादा बुरी होगी। जो आपकी खुशी के लिए हार मान ले, उससे आप कभी नहीं जीत सकते। हमेशा जीतना ही जरूरी नहीं, कुछ चीजें आपके हारने से बेहतर होती हैं। रिश्तों में हार जीत नहीं होती, खुद को हार कर ही रिश्ते जीते जाते हैं। खेल जीतना अच्छा है, लेकिन लोगों का दिल जीतना भी जरूरी है। जीत का मजा तब आता है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। लक्ष्य को हासिल करना हो तो खून में उबाल चाहिए। सफर की हर कठिनाई को दूर करने का जुनून चाहिए। जीत मिल जाएगी आपको एक दिन, बस इरादों में जीत के गूंज चाहिए। विजेता वो नहीं बनते जो कभी हारते नहीं हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार मानते नहीं हैं। कभी आप जीतते हैं और कभी कभी आप सीखते हैं। आप जब तक हार नहीं सकते जब तक आप हार मान ना ले। चैंपियंस वो नहीं होते जो हमेशा जीतते हैं, बल्कि वो होते हैं जो जीतने से भी ज्यादा इससे सीखना, महारत हासिल करने के रास्ते का हिस्सा है। भले ही तकलीफ हो बड़ी राह में, पर खुद से यह वादा रखें, हिम्मत रखें, मजबूत अपना इरादा रखें। मिले जाएगी जीत एक दिन, बस कोशिश से ज्यादा करें। हार के बाद ही जीत है। हार पर रोने के बजाय क्यों न जीतने के लिए फिर से कोशिश की जाए। जीत की आदत बनाना ही होगा, ना करे बहाना, आगे बढ़ना होगा। झूल रही उनकी मझधार में नैया, जो परेशानियों से घबराया होगा। जीतने का जज्बा रहता सबको, जीत लेते हैं जो पक्के ठान लेते। सो बातों की है यह एक ही बात, निडर होकर अग्रसर बढ़ते जाते। कभी ना रोना किस्मत भाग्य पर, सर्दी गर्मी और बरसात देखकर। हार में भी छुपी रहती यह जीत, चमकता वही है हजारों के बीच। आप हारे या जीते, उससे ज्यादा मायने रखता है कि आपने खेल कैसा खेला, आपने कितनी कोशिश की। जीत की आदत का विचार भगवान बुद्ध के उपदेशों में हमें यह सिखाता है कि सफलता पाने के लिए हमें अपने मन को सबलिक रूप से तैयार करना होता है। हमें आत्मसम्मान का साथ देना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं। इस आदत के माध्यम से हम अपने जीवन को सफलता, संतोष और समृद्धि की ओर बढ़ा सकते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेशों के प्रति हमारी सादर श्रद्धांजलि और उनकी आदतों के पालन से हम अपने जीवन को एक नई मार्ग प्रदान कर सकते हैं। जीत की आदत हमें यह सिखाता है
कि हालातों के खिलाफ संघर्ष करना और सकारात्मक दिशा में बढ़ने का संकल्प हमारे जीवन को उत्तरोत्तर उत्कृष्ट बना सकता है।